हेलो भाई, वेलकम बैक टू प्रेप पॉइंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहाँ पर भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भैया, जैसे ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आना शुरू हुआ। सर, एमयू का फॉर्म सर किस तरीके से भरना है? सर, जो पुराने बच्चे एक बार फॉर्म भर चुके हैं सर, उनको किस तरीके से भरना है? सर, आप एक स्टेप बाय स्टेप सर एक मेरे को वीडियो बना के बता दो कि सर किस तरीके से भैया एमयू बीटेक का फॉर्म अपन को भरना है। तो भैया, बच्चों के बहुत सारे पर्सनल मैसेज भी आए, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में भरे बच्चे, सर एक फॉर्म भरना है, सर कैसे भरना है, सर एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दो। तो सर इसके लिए एक वीडियोस आपके लिए बनाया जा रहा है बच्चा पार्टी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप बिना किए हुए एक एक चीज़ों को बेटा आप ध्यान से देखिएगा। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एमयू बीटेक में फॉर्म में क्या क्या गलतियां हम कर देते हैं। बेटा प्लीज़ आप लोग गलती मत करिएगा। क्यों? क्योंकि पता है आपको, एमयू कभी कभी बेटा आपको फॉर्म को रिजेक्ट भी कर देता है, नहीं तो फिर बार बार दोबारा क्या करता है बेटा, आपको डॉक्यूमेंट या फिर जो भी गलती होती है आपसे सुधरवाता है। ठीक है? तो ऐसा काम करना बेटा, थोड़ा-सा समय लेके फॉर्म को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, फिर अपना फॉर्म को आप सबमिट करना शुरू करना। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर दोबारा भी आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको मैं एक सही तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से बेटा गाइड कर पा रहा हूँगा। यार, अगर आप इस तरीके से चीज़ों को बेटा फ़ॉलो करेंगे तो आपकी चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएँगी। एक-एक चीज़ें करते-करते आप स्टेप बाय स्टेप बेटा किसी भी फॉर्म को आप भरना, कोई दिक्कत, तकलीफ़, परेशानी नहीं होगी। ठीक है? मैं यहाँ पे बेटा जो नए बच्चे, जो यानी कि जो एकदम फ्रेशर बच्चे हैं, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगा। लास्ट में बेटा उन बच्चों के लिए भी गाइड करूँगा, जो बच्चे लास्ट में क्या, बीच में ही गाइड कर दूँगा बच्चा, जो बच्चा पिछले से पहले ही फॉर्म भर चुका था, यानी पिछले साल उसने फॉर्म भरा था, किसी कारणवश उसका एडमिशन नहीं हुआ या उसने नहीं लिया एडमिशन, इस बार फिर से वो फॉर्म को भरना चाहता है, तो उसके लिए बेटा ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट डायरेक्ट उसका काम हो जाता है उसी के आईडी पासवर्ड से। ठीक है? वो सारी चीज़ें हम बेटा यहाँ पे करते हुए चलेंगे। उससे पहले बेटा कुछ इम्पोर्टेंट कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं इस एग्ज़ाम के, जो बेसिकली हम फॉर्म भर रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हम ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहली बात बच्चा, जो ज़्यादातर बच्चे जो ये इस वीडियो को हमें देख रहे होंगे बेटा, वो क्या देख रहे होंगे बेटा, बीटेक का फॉर्म कैसे भरना है या फिर बीएससी ऑनर का फॉर्म कैसे भरना है। तो उसके लिए यार कुछ नहीं, छोटी-छोटी कुछ बातें आपको देखनी है। जैसे कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप चाहे बीटेक का बीआर की बात कर रहे होंगे बेटा, तो 10+2 यानी कि बेटा सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेशंस की बात हो रही होती है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अंदर बेटा आपका क्या होना चाहिए, 50% एग्रीगेट होना चाहिए, यानी कि 50% मार्क बेटा इन चारों सब्जेक्ट में मिला के आपके बनने चाहिए। ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल। और आपकी जो एज लिमिट होगी बेटा, वो 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 24 से ज़्यादा भी हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। बाकी इनमें और कोई भी बेटा आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, बट 24 साल से पहले-पहले बेटा, है नहीं? 24 साल तक दे सकते हैं आप। अगर आप बीएससी ऑनर की बात कर रहे हो तो 10+2, अगर आप बीएससी ऑनर्स में किसी में लेना चाहते हो बेटा, तो आपके पास 10+2 के अंदर, यानी कि वे सीनियर सेकेंडरी की बात हो रही है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स के साथ-साथ बच्चे कुछ बायोलॉजी से भी करते हैं, तो बायोलॉजी के अंदर आप या इंग्लिश के अंदर, ये पूरा मिला के बेटा आपका एग्रीगेट कितने परसेंट का होना चाहिए? 50% का एग्रीगेट होना चाहिए। दूसरी बात, इनकी भी एज क्राइटेरिया कुछ है बेटा, 24 के आस-पास ही है इनका एज क्राइटेरिया। तो आई होप आपको दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं होगी बेटा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है? बोलोगे सर जी बिल्कुल, एकदम सही बात है। उसके बाद बेटा कुछ मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ कि इस फॉर्म को भरने से पहले आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर रख लेना है। यानी कि पहले से बेटा जेपीजी फॉर्मेट के अंदर ये सारा आप क्या करना, एक बार पहले बना के तब फॉर्म भरने जाना है। यानी जेपीजी फॉर्मेट अगर आप बेटा अपने फ़ोन से करना चाहते हो, खुद से करना चाहते हो, तो आप खुद से ही कर लेना। ये सारी बहुत बेटा इसमें रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं है। आप आराम से घर पे बैठे-बैठे आप इसका फॉर्म भर सकते हो। कोई आपत्ति-विपत्ति आपको नहीं होने वाली है। बड़े प्यार से भर लोगे यार, मोबाइल फ़ोन से भर लोगे। ठीक है? अरे बोलो हाँ है ना? बोलोगे सर बिल्कुल सर, बीटेक करने जा रहे हैं, इतने जानकारी है सर, कर लेना बेटा, कर लेना सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स ये देखो रेडी कर लेना। कौन-सा बेटा आपका 10th का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए बेटा, 10 की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। बेसिकली बेटा ये जो बच्चे बीएससी और बीटेक के लिए कर रहे हैं, उनको 12th की ही मतलब मेन रिक्वायरमेंट उसकी 12th की है, बट आप ऐड कर देना 10th का भी। ठीक है? 12th और 10th दोनों ऐड कर देना। साथ में एक आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, वोटर आईडी जो भी हो। हालाँकि आपका वोटर आईडी हो सकता है अभी नहीं बना हो बच्चा पार्टी, नहीं, हो सकता है क्या बना ही नहीं होगा बेटा, आप साढ़े 18 साल से आस-पास कुछ होगा, कोई बच्चे होंगे तो उनका बन गया होगा, उनका नहीं बना होगा। पैन कार्ड भी यूज़ कर सकते हो और डीएल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे के पास आधार कार्ड होता है। आप सारे लोग आधार कार्ड का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा, कि आप कैटेगरी सर्टिफ़िकेट्स आपके होने पे चाहिए। आप जिस कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहे हो उसका आपके पास कैटेगरी सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। अगर नहीं भी है बेटा तो अभी ये कैटेगरी सर्टिफ़िकेट नंबर तो आपसे नहीं माँगेंगे, लेकिन ये ऐसा कर कर सकते हैं कि आपके पास अगर बना-बनाया होगा, उस समय माँगेंगे जब आपकी काउंसलिंग होती होगी, ठीक है? एक आपकी रिसेंट बेटा पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, वो भी लेफ्ट थंब का। इसकी भैया लेफ्ट थंब का आपके पास इम्प्रेशन होना चाहिए, पक्की बात? बोलोगे सर एकदम बिल्कुल ऑलराइट सर, कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं है। क्लियर है?
बोलोगे सर बिल्कुल। अब बेटा कुछ आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे आगाह कर देता हूँ, फिर मैं सीधा डायरेक्टली आ जाता हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँगा बेटा कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो जितने भी यूजी कोर्सेज़ हैं ना, बेसिकली बेटा सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बेटा 2 तारीख सॉरी 1 तारीख से नहीं स्टार्ट हुआ फॉर्म, बेसिकली 2 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? जितने भी यूजी कोर्सेज़ हैं बेटा 2 तारीख को स्टार्ट हुआ है, 28 तारीख इसका लास्ट डेट है बेटा। और लास्ट डेट बेटा विद इन लेट फी के साथ-साथ बेटा ये 7 तारीख यानी कि 1 हफ्ता और ये दे देते हैं, यानी कि 7/3/2026 तक का आप फॉर्म भर सकते हो विथ लेट फीस, ठीक है? बोलोगे सर जी बिल्कुल। अगर मैं पीजी कोर्सेज़ की बात करूँगा, जितने भी पीजी कोर्सेज़ हैं बेटा, उनका भी 2 से ही स्टार्ट हुआ है और 5 अप्रैल तक चलेगा और साथ में बेटा 1 हफ्ते का और लेट पेमेंट के साथ ही आपको क्या करने देंगे, फॉर्म भरने देंगे बेटा, ठीक है? बोलोगे सर जी बिल्कुल, यानी कि 12th ऑफ अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो, जो बच्चे लेट पेमेंट के साथ हैं, यानी कि पीजी कोर्सेज़ मतलब जितने भी आप बेटा पीजी कोर्सेज़ हैं नहीं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जितने भी कोर्सेज़ कोर्सेज़ हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है? अब यार फॉर्म पे आ जाते हैं कि सर किस तरीके से बेसिकली हमको फॉर्म सर सबमिट करना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद बेटा आप यहाँ पे फटाफट से क्या करो, अपने गूगल में इसके अंदर टाइप करो बेटा एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। क्या क्या टाइप करोगे? एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे बेटा आपके पास पहले ही साइट पहले ही अपने पास एक वेबसाइट आ जाएगी, सर इस पे पहले ही क्लिक करो, काम खत्म। ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल, काम कर दिया सर? हाँ सर। जो बच्चे देखो पहली बार कर रहे हैं या जो भी करने जा रहे हो बेटा, कुछ देखने-वोखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आ जाओ बेटा, ये देखो एडमिशन ऊपर दिख रहा है ना ये सारा? ये आपको दिख रहा होगा ऊपर? ये सारे ऊपर दिख रहे हैं बच्चा पार्टी? बोलोगे सर जी बिल्कुल सारे ऊपर दिख रहे हैं, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आओ बच्चा, यहाँ पे लिखो बेटा ये देखो जनरल ऑप्शन आ रहा है, जनरल पे क्लिक करो, ठीक है? सिंपल सा काम। अब आपको क्या करना है सर अप्लाई करना है, ठीक है? उससे पहले यार कुछ 2-3 चीज़ें बेटा जैसे कुछ ऐसे कोर्सेज़ है ना बीएससी में जैसे स्टैटिक्स हो गया, है ना? स्टैटिस्टिक हो गया बेटा वो सीयूटी के थ्रू लेता है, तो कुछ बच्चे बेटा जान लेना कि आपको बेटा सीयूटी का फॉर्म भरे ही हो बेटा, साथ में इसका एमयू का भी फॉर्म आपको भरना है, ठीक है? इसमें 2-3 कोर्सेज़ बेटा जो सीयूटी के थ्रू लेता है, लेकिन उनका फॉर्म तो बेटा आप लोगों को भी एमयू का भरना ही पड़ेगा, ठीक है? ये देखो बेटा आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म गाइड से? बोलोगे सर जी बिल्कुल। अगर आप ये करेंगे सर, उस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? जो बच्चे पहले से बेटा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, जो बच्चे पिछली बार वो फॉर्म भर चुके हैं, वो कुछ नहीं करेंगे बेटा, इस बार केवल अपना क्या करेंगे बेटा इसमें आईडी यानी कि ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा को बेटा यहाँ पे ओके करेंगे और ये लॉगिन करेंगे तो उनका बेटा खुल जाएगा बड़े प्यार से। वो लोग कुछ नहीं करें बेटा, जाके अप्लाई कर दें, जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, जो-जो अपना और भी कुछ माँगेगा, जो अपडेट करने के लिए लाइक फ़ोटो आप अपडेट करना है या कुछ और अपडेट करना है, ईयर अपडेट करना है, जो चीज़ें आपको अपग्रेड करनी है, सिंपल सा बेटा एक छोटा-छोटा आपको काम करना होगा, वो करके आप डायरेक्टली आप पेमेंट करके अपना काम कर सकते हो। लेकिन अगर जो बच्चे बेटा पहली बार अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा बेटा साइन इन नहीं, यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि पहली बार वो अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं करना बेटा साइन अप पे करना है, साइन अप पे क्लिक करो, सिंपल सिंपल सा सर एक सिंपल सा काम आ जाएगा सर, ये आपको अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना है, आपके पास दिख रहा होगा, रीड इंस्ट्रक्शन टू फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। बेटा कोई भी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बेसिकली देख-देख के बड़े प्यार से आप कर लोगे। जैसे ये देखो, इसमें है, इसमें फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम जैसे कि मेरा नाम क्या है बेटा रितेश यादव, तो आप लिखो फटाफट से रितेश, ठीक है? ये फर्स्ट नेम है मेरा बेटा, मिडल नेम तो मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा लास्ट नेम क्या है बेटा वाई यादव है, लिख दे भाई फटाफट से यादव, काम खत्म। सर डीओबी क्या है? डीओबी डाल दो बेटा। अब इस वाले में देखो अगर आपका मिडिल नेम है बेटा तो आपको मिडिल नेम भी डालना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आपका मान लो रितेश सिंह यादव होता तो आप इसमें सिंह डालते फिर इसमें यादव डालते, ठीक है? यानी कि आपका जो मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम में डालिए, लास्ट नेम है सर लास्ट नेम में डाल दीजिए, ठीक है? और यहाँ से आके बेटा आपको अपनी डीओबी सिलेक्ट करनी है जैसे कि ये है, तो आप इसमें कुछ नहीं करिएगा सर, इसमें ईयर सेलेक्ट करिए, जैसे यहाँ से ईयर है, अगर आपको कुछ करना है जो से ईयर में जाना है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ईयर सारा आ जाएगा, ठीक है? देख पा रहे होंगे आप? बोलोगे सर बिल्कुल ये सारा ईयर आ गया आपके पास। ये देखिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका ईयर है सेलेक्ट कर लीजिए, मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, आप बड़े प्यार से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल हम कर लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। आ जाओ सर, नेक्स्ट में क्या है बेटा यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, एंटर विद आधार विथ नॉट मैंडेटरी बट एडवाइज्ड बाय योर प्रोवाइडिंग द करेक्ट आधार। ध्यान से सुनना बेटा, इसमें आपको अपना करेक्ट आधार नंबर डालना है, ठीक है? और बेटा आधार कार्ड के अंदर जो आपका मोबाइल बेटा कैसा है पता है? जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो ना, आप उसी को करिएगा, ठीक है? ताकि आपका ओटीपी बड़े आराम से कन्फर्म हो जाए। देन अपना बेटा यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा, ईमेल आईडी को बेटा रीचेक कर लीजिएगा यानी कि रीफ़िल करिएगा बेटा, है ना? फिर से ईमेल आईडी इसमें भरिएगा, फिर ईमेल आईडी को फिर से फिल करिएगा, देन आगे बेटा अपना एक पासवर्ड बना लीजिएगा। कुछ बच्चे बेटा पासवर्ड बनाना नहीं जानते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप कुछ भी ऐसा कुछ पासवर्ड बेटा कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा। जैसे कि मैं अगर आपको आइडिया दूँ, ठीक है? अगर मैं आपको आइडिया दूँ जैसे कि आपका कुछ नाम है, ठीक है? कुछ नाम है बेटा यहाँ पे मान लो जो भी नाम है आपका, उसके साथ बेटा कुछ एट द रेट लगा के
कुछ भी बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 10 जो जो भी आपका जैसे आपका डीओबी है, जो भी आपका मन करे बेटा कुछ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिएगा। उसी पासवर्ड को दोबारा कन्फर्म कर लीजिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा कि ये जो ईमेल आईडी का उनका जो पासवर्ड होता है उसको इसी में डाल देते हैं। नहीं बेटा, ये काम नहीं करना है, ठीक है? अपने को क्या करना है कि सर इसमें आपको एक नया पासवर्ड बनाना है। एक नया पासवर्ड आप बनाओ, देन आप आगे बढ़ जाओ बच्चा, ठीक है? चलिए, आइए बच्चा, अब हम क्या करते हैं इसको पूरा फिल अप करते हैं। आप तब तक आप लोग भी फिल करिए, ठीक है? हम भी फिल अप कर फिल अप करने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे सर आपका काम आसान होता है वो चल रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक है? और वैसे बेटा आप सबमिट पे क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपके पास ये खुल के चला आएगा। सर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट, आपका रजिस्ट्रेशन है डन, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है? सर रजिस्ट्रेशन डन होने के बाद बेटा आपको कुछ नहीं करना है, सर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको देखो ये 6 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। 5 स्टेप बेसिकली आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। आपको प्रोफाइल कन्वर्ट करना पड़ेगा कंप्लीट, देन एड्रेस, देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन फोटो सिग्नेचर, ये सब सारी चीज़ें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन अपनी कैटेगरी आपको चूज करनी पड़ेगी, देन आपको कौन से फॉर्म के किस किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल। तो सबसे पहले काम आप बेटा प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? प्रोफाइल पे, ठीक है? अगर आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो कुछ चीज़ें इन्होंने ले रखी है ना? जैसे कि आप देखोगे तो कुछ चीज़ें इन्होंने ले रखी हैं, जैसे कि आपका 2-3 चीज़ें इन्होंने ले रखा है, जैसे कि आपका आपका नेम ले रखा है, आपका क्या बोलते हैं यूज़र आईडी इन्होंने दे रखी है, ठीक है? बोलोगे सर जी बिल्कुल। अगर आप बात करोगे बच्चा और आधार कार्ड नंबर ये सारा नंबर है तो इन्होंने आपका सब छुपा दिया है, ठीक है? आपका फ़ोन नंबर इन्होंने अभी तो लिया नहीं आपका फ़ोन नंबर बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, फ़िल करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप इसे एडिट कर लो ताकि ये, हालाँकि एक बार में इन्होंने कंप्लीट ये सारी चीज़ें नहीं करी, ये सारा चीज़ आप कंप्लीट कर लो कि जो कि यहाँ पे फ़िल अप नहीं है, वो सारा कुछ आप फ़िल अप कर लो। जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड नंबर नहीं आया, ये सारी चीज़ें नंबर नहीं आया। तो इसको थोड़ा-सा अपन एडिट पे क्लिक करोगे तो आप एडिट करने चले जाओगे, ठीक है? बोलो हाँ या ना? बोलोगे सर बिल्कुल एडिट पे क्लिक करेंगे और आ जाएँगे एडिट पे, ठीक है? ये नहीं, कि जैसे अगर आपको अगर कोई अल्टरनेट आपको देना है, अच्छा ये जिस पे देखो बेटा आपका स्टार लगा वो मैंडेटरी है। अगर आप इसमें देना चाहते हो अल्टरनेट समथिंग तो आप दे देना, अब नहीं देने का मन हो बच्चा तो आप नहीं भी दे सकते। जैसे इसमें आप एक अल्टरनेट नंबर डाल देना, जैसे इस बच्ची का नाम है कविता, है ना? इसने अपना नाम डाल लिया है, देन यादव डाल रखा है, ठीक है? अपना लास्ट नेम, इसमें आधार कार्ड नंबर फिर से ही लेंगे बेटा, एक बार तो इन्होंने लिया नहीं। फिर से आप एक बार आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। देन आप क्या डालिएगा बेटा, आप अपने फादर का नाम डालिएगा। देन फादर नेम को फर्स्ट नेम डालना है, देन आपको मिडल नेम डालना है, देन आपको लास्ट नेम डालना है। फिर आपका मदर्स नेम आ जाएगा, तो इसमें मदर्स नेम आपको डालने हैं। देन मदर्स नेम का बेटा मिडिल नेम डालना है, देन आपका आपका लास्ट नेम डालना है, देन आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। देन आप मोबाइल नंबर डालने के बाद बेटा आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर तो 2 दे ही देना है, ठीक है? बिल्कुल सर बिल्कुल। देन डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिएगा, देन अपना जेंडर आप सेलेक्ट करिएगा, जैसे मेरा जेंडर क्या है बेटा मेल है, तो आप मेल सेलेक्ट कर लीजिए। आप डोमिसाइल कहाँ के हैं? तो बोलोगे सर आप यूपी के हैं, तो भैया यूपी लिख दीजिए बेटा। उत्तर प्रदेश है, दिख गया आपको? उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनैलिटी आपकी क्या है बेटा? आप ज़ाहिर सी बात इंडियन होंगे। अगर आप बाहर से हैं बेटा तो आप बाहर का भर सकते हो, आप इंडियन हैं तो बिल्कुल इंडियन भरिएगा, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल इंडियन भर देंगे हम। हाँ, ठीक है, इंडियन देखो भैया, इंडियन आपको मिल रहा है कहीं पे? बोलोगे सर बिल्कुल ऊपर ही है, देखिए ये दिख गया आपको इंडियन? बोलोगे सर जी बिल्कुल इंडियन दिख गया। रिलीजन आपका क्या है बेटा? आप हिंदू हैं, आप इस्लामिक हैं, आप कौन से इस्लाम धर्म को आप से हैं बेटा, आप हिंदू हैं, ठीक है? जो भी आप हैं आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है तो आप डाल ही सकते हो, ठीक है? बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चा इस पे ही दिक्कत कर ले जाता है कि बेटा आपको हॉस्टल चाहिए है कि नहीं चाहिए? देखो हॉस्टल एकोमोडेशन रिक्वायर्ड, बोलोगे यस सर मेरे को हॉस्टल एकोमोडेशन रिक्वायरमेंट है हमको, तो यहाँ पे डाल दो बेटा यस, ठीक है? ये जो बच्चा नो करेगा बेटा फिर वो पूरा बेटा अपना एड़ी चोटी का दम लगा देगा ना, तब पर भी उनको दिक्कत होती है। हालाँकि इनका फर्स्ट ईयर में भी दिक्कत होता है बेटा, फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बेटा बेसिकली बच्चों को, आप जो जिनको ये यस भी कर रहते हैं ना बेटा उनको भी अलर्ट नहीं करते ये लोग, ठीक है? नहीं हो पाता बेसिकली, जो पुराने बच्चों को छोड़ते ही नहीं है तो मिल नहीं पाता इन लोगों को। क्योंकि पिछली बार जिन बच्चों को पढ़ाया था, जिनको भी हॉस्टल मिला था बच्चा, अभी तक उनको नहीं मिला हुआ है बेसिकली, अब उनको अलॉट होना स्टार्ट हुआ है, जो कि उनका पहला सेकंड क्या कर रहा है सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, देन उसको अब बच्चों को मिलना स्टार्ट अभी हुआ है, ठीक है? तो ये डालने के बाद बेटा प्रोसीड टू रिव्यू करिएगा, देन आप नेक्स्ट उस पे चले जाइएगा, ठीक है बच्चा? बोलिएगा सर बिल्कुल, ठीक है? तो ये फटाफट से आप भरो, देन आगे चलते हैं अपन। कंप्लीट करने के बाद बच्चा फिर अपने प्रोफाइल अपनी कंप्लीट हो गई, हाँ सर प्रोफाइल हमने कंप्लीट कर ली। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एड्रेस पे आ जाना है, ठीक है? एड्रेस पे क्लिक करोगे बेटा आपके पास एड्रेस आ जाएगा। अच्छा इसमें 2 तरीके का आपको एड्रेस आपको भरने हैं बच्चा, ठीक है? पहला क्या है बेटा कि सर आपका जो करंट एड्रेस है, फिर आपका एक परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल। अगर आप बात करोगे सर जैसे यहाँ पे एड्रेस टाइप में आप एड्रेस टाइप डालो बेटा, एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है, नहीं? बोलो है ना?
बोलोगे सर बिल्कुल। अब करस्पॉन्डेंस मतलब अगर आप पहले बेटा आप जहाँ पे रह रहे हो, वहाँ का डाल सकते हो आप। देन उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हो। अगर आपका दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप परमानेंट एड्रेस ही पे क्लिक करिएगा, देन आप आगे बढ़ जाइएगा। जैसे आपने इस पे परमानेंट एड्रेस करिएगा, देन आपका हाउस नंबर, देन आपका क्या स्ट्रीट कौन-सा है बच्चा, देन आपका लैंडमार्क क्या है, ठीक है? देन आप लोकेलिटी आपकी क्या है, देन आपके पास सिटी कौन-सी है बेटा, आप अपनी सिटी सेलेक्ट करिएगा। जैसे आप कहाँ से हैं, अलीगढ़ से हैं, तो अलीगढ़ इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? तो बोलो हाँ, है ना? बोलोगे सर बिल्कुल अलीगढ़ हम डालेंगे। देन अगर इसमें हाउस नंबर है, जैसे मान लो आपका 31 समथिंग लाइक दैट है, आपका स्ट्रीट मान लो कोई भी है, जैसे आप किसी भी नगर कहीं पे रह रहे हो बेटा, जैसे हरिओम नगर है ना? जो भी आप कुछ भी डालना चाह रहे हो डाल दो। लैंडमार्क क्या है बेटा का आस-पास आपका एरिया क्या है, ठीक है? आप सिटी कौन से रह रहे हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन-सी है बेटा, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन-सी है, आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख दो, ठीक है? जैसे अलीगढ़ है आपकी डिस्ट्रिक्ट तो आप अलीगढ़ लिख देना, ठीक है बच्चे? बोलोगे सर जी बिल्कुल। और अगली बात आप कंट्री पे आ जाओ बेटा, तो कंट्री में तो आप इंडियन ही होंगे। अगर आप इंडिया से बाहर से हैं बेटा तो आप इंडिया से बाहर भी भर दीजिएगा। बोलोगे सर बिल्कुल। अगर आप देखोगे तो आपके पास ये इंडिया दिख जाएगा आपको। ये देखो आपको बीच में दिख गया इंडिया? बोलोगे सर बिल्कुल दिख गया। फटाफट से लगाओ यार। एंड स्टेट अपना सिलेक्ट कर लो भैया, स्टेट कौन से, उत्तर प्रदेश से हो, कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश आपके पास ये आ गया, ये उत्तराखंड सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है सर, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। देन आपके पास अपना पिन कोड बेटा, यानी कि आपके जो आधार कार्ड के पीछे आपके घर के एड्रेस का पिन कोड लिखा रहता है कि पिन कोड क्या है, ठीक है? जैसे 21 24 समथिंग लाइक दैट ऐसे ही कुछ होगा बेटा, नंबर से होगा, 6 डिजिट का बेसिकली होता है, ठीक है? बोलो हाँ, है ना? बोलोगे सर बिल्कुल। आप ये डालो, देन आप सेव पे क्लिक करो, देन आप नेक्स्ट किस पे करेंगे बेटा, एजुकेशन पे आ जाएँगे, ठीक है? जैसे आप इस पे सेव करोगे, देन आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आ जाइएगा, ठीक है बच्चे? बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आइए बेटा इसको हम फिल अप करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। सेव करने के बाद बच्चा आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी। अच्छा, आपको यहाँ पे पता है जब आप एड्रेस अपना फिल कर रहे होगे, तो अगर आपके बेटा करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी है और आपका परमानेंट एड्रेस भी है, तो आप दोनों फिल करिएगा, ठीक है? और जिन बच्चों को केवल परमानेंट एड्रेस ही है, वो कहीं और नहीं रहते, अपने घर पे ही रहते हैं, उनका निजी स्थान भी उनका घर ही है। तो आप कुछ मत करिएगा बच्चा, आपको वही वाला यानी कि परमानेंट एड्रेस ही फिल करना है, उसके अलावा फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? फिर आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस में आएँगे बच्चा और यहाँ पे आप क्या करिएगा, देखिए नीचे आपको ऐड दिख रहा है, देन ऐड पे क्लिक करिएगा। ध्यान से पहले इसको आप एक बार देख लीजिए बेटा, अगर आप 6 एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उससे 1 साल पहले वाला ही आपको क्या लगेगा बेटा, मार्कशीट वार्कशीट लगानी पड़ेगी। जैसे कि आप 5th के बिहाफ़ पे बेटा आप 6 के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप 9th के बिहाफ़ पे बेटा 8th के बिहाफ़ पे 9th के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? उसी के अलावा जैसे आपको बीटेक करना है बेटा, ठीक है? बीटेक के लिए आपको ऐसा यहाँ पे लिखो ट्रिपल एससी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है ना? ट्रिपल एस और सी लिखा हुआ है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, यानी कि बेटा 10+2 की, जो आपने 10+2 कर रखा है, उसके लिए, ठीक है? अच्छा, सही है सर, बहुत बढ़िया। अगर आप डिप्लोमा के लिए जा रहे हो बेटा, तो आप 10th के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। बस इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल। जैसे कि आप बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो बेटा, तो आप ऐड पे यहाँ पे क्लिक करिएगा और अपने आप किसके बिहाफ़ पे कर रहे हो, जैसे ऐड पे क्लिक करोगे आपके पास चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? जैसे अपना क्वालिफ़िकेशन लेवल आप क्या करो बेटा, सिलेक्ट करो, ठीक है? आप देखोगे ध्यान से सर, तो आपके पास ये देखो आ गया। आप यहाँ पे 10 पहली बात तो आपको बेटा 12th है, यानी कि जो जो बच्चे 10th के लेवल पे अप्लाई करेंगे बेटा वो एसएससी करेंगे, यानी कि बेटा 10th की बात कर रहे हैं हम लोग और ट्रिपल एससी यानी कि बेटा आप 12th की बात कर रहे हो, ठीक है? सीनियर सेकेंडरी का, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल। और कुछ बच्चे बेटा डिप्लोमा के भी यहाँ पे कर रहे होंगे, तो यहाँ पे डिप्लोमा क्लिक कर दीजिएगा भैया, तो डिप्लोमा वाले भी जो इंटरनल बच्चे हैं, जो कि एमयू से ही हैं और डिप्लोमा एमयू से ही कर रहे हैं, तो वो लोग भी क्या करेंगे बेटा, डिप्लोमा क्लिक कर लेंगे, ठीक है? जैसे आप 12th के लिए कर रहे हो भैया, तो बोलोगे सर 12th की यहाँ पे मार्कशीट हम ऐड कर देंगे, ठीक है? जैसे आप करोगे, तो भैया अब यहाँ पे 2-3 बातें आ रही है, सर रेगुलर हो या आपने पार्ट टाइम करा है, आपने डिस्टेंस कर रखा है या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कर रखी है। भैया आप रेगुलर करे हैं, तो सर आप यहाँ रेगुलर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कि सर आपका है क्या? आपने करा क्या है सर? तो आपके पास लिखा है देखिए नेम ऑफ द कोर्स, नेम ऑफ द कोर्स आपने करा क्या है? तो आप सर इंटरमीडिएट किए हैं, तो लिख दीजिएगा भैया इंटरमीडिएट, ठीक है? इंटरमीडिएट, ठीक है? आई होप आर यू अंडरस्टैंड। बोलोगे सर बिल्कुल इंटरमीडिएट के बिहाफ पे हम इंटरमीडिएट बोलोगे सर इसके बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं सर, अप्लाई कर रहे हैं। या सर आप पहली बात तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, सर आप पास हो चुके हैं तो पासिंग ईयर अपना बता दीजिए। अगर आप पास नहीं है बेटा तो आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है? बोलो हाँ या ना। बोलोगे सर देखिए ये पासिंग ईयर या फिर अपेयरिंग, अपेयरिंग के लिए होता है तो बेटा तो आपके पास ऑप्शन आता है इसमें, ठीक है? जैसे कि अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है कि बेटा इसमें कोई ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है? बोलो हाँ या ना। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास आ नहीं रहा है, तो एक काम करेंगे सर, सिंपल सा काम करेंगे, हम लिख देते हैं बेटा पासिंग ईयर आपसे पूछा है, तो अगर जो बच्चे बेटा अपीयरिंग हैं, उनके लिए बेटा अवेटेड आता है, ठीक है? जो बच्चे अपीयरिंग हैं, उनके लिए अवेटेड आएगा बेटा, अवेटेड पे क्लिक कर दीजिएगा बस,
ठीक है? जैसे ये बच्चा है जो 2025 में पास हो चुका है, तो यहाँ पे 2025 रख देना, ठीक है? बोलोगे सर जी बिल्कुल रख देंगे, कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो, अब पहली बात ये रिजल्ट मोड देख लीजिएगा, पहले आप पास हैं, ठीक है? अगर आपने पास है तो बेटा तो आपको पासिंग ईयर यहाँ पे आप भर देंगे, अगर आप पास नहीं हैं, तो यहाँ पे बेटा अवेटेड दिख रहा है नहीं, तो आप अवेटेड पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप पास हैं तो ठीक है, नहीं पास हैं तो आपको अवेटेड पे क्लिक कर देना है। यानी कि आप अपेयरिंग हैं, यानी कि अभी आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको अवेटेड पे क्लिक करना है, ठीक है? अब बोर्ड अपना बताना है बेटा, तो उत्तर प्रदेश बोर्ड है, अगर आपका यूपी बोर्ड है तो भैया आप उत्तर प्रदेश बोर्ड डाल दीजिएगा, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल डाल देंगे, ठीक है? उत्तर प्रदेश बेसिकली बेटा बोर्ड ऑफ एजुकेशन उत्तराखंड दिख रहा है? उत्तर प्रदेश कहीं दिख नहीं रहा आपको। अ, और ढूँढते हैं बच्चा इसमें, देखो कहीं पे मिल जाए। सर मिलो, मिले सर। उत्तर प्रदेश यू अ, देख लेते हैं। हुँ। ये देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में दिख गया। और उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, अ, दयालबाग एजुकेशंस कहाँ गया भैया? उत्तर प्रदेश ढूँढो, ढूँढो भैया उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? मिल नहीं रहा है सर। मिल जाएगा बेटा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट करके आता है यार। हाई स्कूल, ये देखो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट करके आ गया इलाहाबाद, ठीक है? इलाहाबाद में ही है ना बेटा? बोलोगे सर बिल्कुल। तो सर इस पे क्लिक कर दो आप, काम खत्म। सर आपने यहाँ से पास कर रखा तो ये, अगर आप किसी बोर्ड से हैं बेटा, आप यहाँ एमयू बोर्ड से हैं तो आप एमयू बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप जिस भी बोर्ड से हैं, आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है? और अपने यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, आपका परसेंटेज डालना है बेटा। अगर आपका सीजीपीए परसेंटेज में है तो आप बेटा उसको पहले सीजीपीए को बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या फिर अप्रोप्रिएट नंबर में कन्वर्ट करके आप लिख दीजिएगा, सीजीपीए आप लिख दीजिएगा, ठीक है? अब अगर आपके पास कोई एनी रिमार्क है तो ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा। देन अपलोडेड ऑफ द क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपने यहाँ पे 12th लिखा है नहीं, ये इंटरमीडिएट आपने कर रखा है, इंटरमीडिएट लिखा तो इंटरमीडिएट का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रहे आपके पास ये लिखा है कि सर आपका बेसिकली जेपीजी इमेज डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अच्छा सर, जेपीजी के अंदर आपका ये होना चाहिए बच्चा। बोलोगे सर जी बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, जेपीजी में हम देख लेंगे। और ये 200 से लेकर बेटा, सॉरी 200 केबी से लेकर 2 एमबी तक ये आपका होना चाहिए, ठीक है? बस आप इस पे आके बेटा ये इसमें फ्लिप करिए, देन सेव करिए, देन आप हम लोग के आ जाएँगे। फिर इसमें एक काम करिएगा बेटा, जैसे आप सेव करिएगा देन उसके बाद इस पे दूसरी क्वालिफ़िकेशन ऐड कर दीजिएगा। दूसरी क्वालिफ़िकेशन इसमें 10th भी आप अपना ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? अभी इसी पे नीचे आप जैसे आप सेव करेंगे बेटा तो आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है? इसे फिर से आप क्वालिफ़िकेशन पे करेंगे, जैसे अभी ऐड आया था सेम वैसे ही ऐड आएगा। ऐड पे क्लिक करके आप 10th भी क्या कर दीजिएगा, इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? बोलोगे सर जी बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ भैया इसको फिल अप करते हैं देन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, फिर आपका क्या हुआ कि सर आपने इंटरमीडिएट का आपने अपलोड कर लिया। बोलोगे सर बिल्कुल, इस पे ऐड क्लिक करो बेटा, आप नया एजुकेशंस। आप फिर से यहाँ पे बेटा आप 10th भी इसमें ही ऐड कर लेना, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे आओगे, अब यहाँ एसएससी क्लिक करो, आप 10th वाला भी सारा मार्कशीट आप अपने यहाँ पे अपलोड कर लो, ठीक है? हालाँकि ये माँगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप 10th का आप ऐड करके चलोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? बोलो हाँ ना, यहाँ पे हाई स्कूल लिख दीजिएगा, ठीक है? इंटरमीडिएट के बाद आपने वहाँ इंटरमीडिएट लिखा था, यहाँ हाई स्कूल लिख दीजिएगा, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल लिख देंगे, एसएच डबल ओ एल स्कूल, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल, कौन से ईयर में पास हुए थे वो लिख दीजिएगा। देन आप अपना रिजल्ट पास हैं तो पास लिख दीजिएगा। देन उसके बाद भैया आपका बोर्ड कौन सा है, मान लीजिए आपका हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट वाला सेम ही है, ठीक है? हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट इलाहाबाद वाला, यानी कि बेटा उत्तर प्रदेश। हाई स्कूल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, ठीक है? यूपी बोर्ड, ठीक है बच्चा? बोलोगे सर जी बिल्कुल एकदम सही है। यहाँ पे रोल नंबर डालिएगा, यहाँ पे अपना परसेंटेज डालिएगा। देन आप यहाँ पे क्या करिएगा, जेपीजी में इसमें भी 200 लेकर 200 केबी से लेकर कितना 2 एमबी तक आप यहाँ पे जेपीजी के अंदर अपना क्या करिएगा, फाइल को अपलोड करिएगा, देन सेव कर दीजिएगा। जैसे आप सेव करते हैं देन नेक्स्ट अपना आप क्या आ जाइएगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने पे आ जाइएगा, ठीक है बच्चे? बोलोगे सर बिल्कुल एकदम कर लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? फटाफट से आप लोग भी कर लीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशंस डिटेल भर लेंगे, ठीक है? आप 10th भी भर लीजिएगा बच्चा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐड एंड नेक्स्ट करके देन आप दूसरा करेंगे 10th वाला क्वालिफिकेशंस भी आपका आ जाएगा, ठीक है? देन क्वालिफिकेशन सेव करने के बाद आप फोटो सिग्नेचर पे आ जाओगे, तो आपके पास यहाँ पे पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो भी बता दिया भैया कि ऐसे सर आपको फोटो अपलोड करने हैं यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं अपने सिग्नेचर बच्चा, और आपका यहाँ पे थम थंब अपलोड करना है, ठीक है? योर अपलोडेड थंब इम्प्रेशन, ठीक है? थंब इम्प्रेशन को भी आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। तो भैया फटाफट से यहाँ पे अपलोड पे क्लिक क्लिक करोगे, फटाफट से आप यहाँ पे अपलोड करने पे आ जाना। अपलोड पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे बच्चे, तो आपके पास यहाँ पे दिया है सारी चीज़ें कि सर ये आपका जो ये है 600 पीएक्स के अंदर होना चाहिए। सारी चीज़ें बेसिकली ये दिया है कि सारा पूरा कवर होना चाहिए,
है ना? आप चश्मा ना लगाए हुए हों, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप कर लेना, अगर आप नहीं करते हो तो आप कहाँ पे जाइएगा बच्चे किनके पास जाएँगे आप लोग? तो बोलोगे सर हम लोग तो वैसे भी साइबर कैफ़े जाके करा लेंगे, तो आप करा लीजिएगा, कोई आपत्ति आपको नहीं होगी। ठीक है बच्चे? बोलोगे सर जी बिल्कुल, तो चूज़ करिए यहाँ से फ़ाइल बेटा, देन आप ऐसे सिग्नेचर ऐसे ही क्या करिएगा बेटा फ़ोटो, सिग्नेचर और क्या बोलेगा, जैसे इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे फ़ाइल पे, तो आप यहाँ पे चले जाइएगा, आप फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा बेटा, देन फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद वैसे ही जैसे आप फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे देन उसके बाद आप कहाँ पे जाएँगे? बोलोगे सर फ़ोटो के बाद देन सिग्नेचर, देन सबमिट करिएगा, देन सिग्नेचर, देन अपना थंब, ठीक है? आओ फिर साथ-साथ में करते हैं बच्चे। बोलोगे सर बिल्कुल अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये फ़ोटो है। बोलोगे सर बिल्कुल अगर हम फ़ोटो दे यहाँ पे देखिएगा नीचे आ रहा है प्रोसीड टू दी अपडेट सिग्नेचर, तो बेटा प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड जैसे ही करने के बाद आप यहाँ पे आएँगे, इनके टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे आप क्या करिएगा बेटा क्लिक करिएगा देन यहाँ से आप चूज़ कर लीजिएगा सिग्नेचर, सिग्नेचर करके फिर सबमिट करिएगा, फिर नीचे आपके पास यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो प्रोसीड टू थंब इम्प्रेशन जैसे आप बेटा यहाँ पे करिएगा और इस पे सबमिट पे क्लिक करिएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे आपको दिखाएगा ऊपर सक्सेसफुली सबमिटेड, देन आपके पास यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा बेटा प्रोसीड करिएगा थंब इम्प्रेशन के लिए, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल, आप क्या करेंगे, आपका सिग्नेचर अपलोड होगा देन आपका नेक्स्ट ऑप्शन थंब इम्प्रेशन आ जाएगा, ठीक है? जैसे आपका थंब इम्प्रेशन आएगा बच्चे ये देखिएगा आपको पास दिया गया है कि सर आपका थंब कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? 75 टू 80% आपका थंब इम्प्रेशन फोटो मस्ट बी द सिग्नेचर इटसेल्फ, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल ये बात एकदम ध्यान से रख लीजिएगा, ठीक है? और इस पे क्लिक करिए बेटा और यहाँ पे आके इस पे क्लिक करने के बाद बच्चा यहाँ पे आने के बाद अपने को क्या करना है चूज़ द फाइल करेंगे, देन उसके बाद सबमिट करेंगे, देन अपना आ जाएँगे नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी में आ जाएँगे, ठीक है बच्चा? यहाँ पे कैटेगरी दिख रही है? हाँ सर बिल्कुल कैटेगरी में आ जाएँगे। चलो भैया और फटाफट से हम लोग कर लेते हैं देन आगे बढ़ जाते हैं। कैटेगरी में बेटा बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज़ इन कैटेगरी तो फटाफट से आ जाओ बेटा कैटेगरी को हम देख लेते हैं एक बारी, है ना? एप्लीकेशन थोड़ा-सा बेटा स्लो है ना? बोलोगे सर बिल्कुल, देखो ये आ गया बच्चे। अब यहाँ पे देखो कैटेगरी में आपको बेटा आपको क्लिक करना पड़ेगा, जैसे कि अब बेटा आप क्या है, अब देखो सारी कैटेगरी के बारे में थोड़ा-थोड़ा पहले समझो। ये चिल्ड्रन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि बेटा ये सीए का कैटेगरी लगता है, यानी कि जो बच्चे आपके पास क्या है बेटा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई हैं, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, ठीक है? वो उसका क क्या लग जाएगा बच्चा, यहाँ पे कैटेगरी लगती है, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉयी की कैटेगरी लगती है बेटा। बैकवर्ड क्लास की लगती है, एसटी की लगती है यानी कि शेड्यूल कास्ट की और बेटा एसटी की भी लगती है और एससी की भी लगती है। डिस्टेंस स्टेट का भी कोटा लगता है बेटा, जो यूपी से सटे हुए जितने भी बॉर्डर हैं उनके छोड़ के। यूपी से सटे हुए जिन सब जो शेयर करते हुए जो बॉर्डर बेटा, जो भी हमारे क्या बोलते हैं बेसिकली स्टेट्स हैं, यूपी से जो शेयर करते हैं बेटा बॉर्डर, वो स्टेट को छोड़ के बाकी सारे जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, बेसिकली आस-पास के ज सारे छोड़ के दिल्ली आस-पास में है, बगल में बिहार है, ये सब सटे हुए हैं बेटा यूपी से। ये बिहार वाले पिछली बार बहुत सारे ऐसे बच्चे आए थे जो डिस्टेंस स्टेट लगा दिए थे और थे बिहार से बेटा, तो उनका इंक्लूडेड नहीं है। बेटा स्पोर्टमैन कोटा भी लगता है, ठीक है? और डीआर की भी कैटेगरी लगती है, ठीक है? हाँ, डिबेटर की जो बेटा डिबेट करते रहते हैं ना उनका और एनसीसी की भी लगती है बेटा, पर्सनल डिसेबिलिटी वाले यानी कि पीएच कैटेगरी भी लगती है। और सीजी क्या होता है बेटा? तो सीजी में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी जिनके भी फादर हैं बेटा और रिसेंटली उनका ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रखा है क्या बोलते हैं अलीगढ़ के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, तो वो सीजी कैटेगरी भी लगा सकते हैं और उनका भी एडमिशन होता है, ठीक है? बोलोगे सर ये सीएफ की कैटेगरी आर्म्ड फोर्सेस वाले का भी यहाँ पे बेटा कोटा लगता है और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लगता है बेटा, ये केवल और केवल नीट प्रिपरेशन वाले के लिए बचा है और अभी तक आप लोगों के एग्ज़ाम में ईडब्ल्यूएस वाला कोटा भी नहीं लग रहा है, ठीक हो? तो ये वाला छोड़ दो बेटा, जैसे कि अभी हम जिसका फॉर्म फिल अप कर रहे हैं बच्चे, वो बैकवर्ड क्लास के हैं, तो यहाँ पे बैकवर्ड क्लास आप क्लिक कर दो, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल क्लिक कर दिया। सर अब देखो आपको अप्लाई करना है, बोलोगे सर आर यू बैकवर्ड क्लास से आप हो? बोलो यस सर बिल्कुल हैं हम बैकवर्ड क्लास से हैं। बोलोगे सर बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं और बात करूँ बेटा नेम ऑफ द कास्ट ऑफ द बैकवर्ड, भैया आप कास्ट आपकी कौन-सी है? ठीक है? कास्ट और सब कास्ट जो बच्चा आपका अगर जिन बच्चों को नहीं पता है कि उनकी कास्ट क्या है, जो बेटा वो तहसील से वो बनवाते हैं ना अपना क्या जाति प्रमाण पत्र, उसपे लिखा रहता है, कास्ट और सब कास्ट दोनों। जैसे कि कुछ का है जैसे कि अगर मैं अपना लिख दूँ, मैं यादव हूँ, ठीक है? यादव हूँ, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल। दूसरी बात अगर मेरी सब कास्ट की बात करोगे बेटा मैं बोल तो दूँगा, है ना? लेकिन थोड़ा-सा अजीब है। अहिर नाम है बेटा, ठीक है? बोलोगे सर मेरी सब कास्ट क्या है? अहिर है। फिर मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा बेटा तो नेक्स्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाएगा तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो ये देखना पड़ेगा। बोलोगे सर सेव एंड नेक्स्ट कर दें? अरे भैया बिल्कुल कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया? बोलोगे सर बिल्कुल कर दीजिए। और भी ये सारा कोटा क्या और भी कोई कोटा आपको लेना है बेटा? तो भैया और कोई कोटा कुछ बच्चों का बेटा 3 यहाँ पे देखो लिखा हुआ है।
अगर आप देखोगे सर तो मिनिमम 3 यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होंगे बेटा जो बैकवर्ड क्लास से भी आते होंगे, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉयी का भी कोटा लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप जो भी है बेटा अपना सारा कोटा यहाँ पे अप्लाई करना। देखो कोटा अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, जिनके पास है बेटा उसे अप्लाई करना ही चाहिए, ठीक है बच्चे? बोलोगे सर बिल्कुल, भैया आप यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई पे चल जाएँगे यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएँगे। कि सर हमें किस-किस के लिए अप्लाई करना है? देखो अब यहाँ पे टाइप में आ जाओ, जैसे कि अब देखो ध्यान से, ये है बेटा आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ जनरल पे ही क्लिक करना है, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल। आप किस लेवल के लिए कर रहे हो बेटा? तो जैसे आप क्या कर रहे हो? बोलोगे सर हम बैचलर कोर्सेज़ के लिए कर रहे हैं ना, यानी कि आपको बीटेक करना है, बीएससी करना है, तो बैचलर कोर्सेज़। तो यहाँ पे देखो बेटा ये बैचलर कोर्स डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री कोर्स लिखा है, इस पे क्लिक करो, ठीक है? इस पे क्लिक करने के बाद जितने भी बैचलर के कोर्सेज़ होंगे, आपको बेसिकली बीटेक का करना है बेटा? बोलोगे सर बिल्कुल। ये मुझे सर बीटेक का करना है, तो हम बीटेक ढूँढ लेंगे सर, ये देखो बीटेक और बीआर्क लिखा है। अगर बेटा आपको बीटेक और बीआर्क दोनों करना है, तो दोनों का फिल अप कर सकते हैं साथ में ही। अगर जो बच्चे बीटेक और बीआर्क दोनों साथ में भरते हैं बेटा, तो इस पे क्लिक करिएगा, ठीक है? बीटेक और बीआर्क दोनों साथ में करिएगा, डबल फीस लगेगी बेटा, ठीक है? अगर आपको केवल बीटेक भरना है, तो बीटेक पे क्लिक करिएगा, देन प्रोसीड कर जाइएगा। अगर मान लो कोई बच्चा बीएससी का है, बीएससी का भरना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सर बीएससी, बीएससी जिस भी सब्जेक्ट से बीएससी का आपको करना है बेटा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ है, ठीक है? जो भी आपको करना है सर, बीएससी नर्सिंग हो गया, ठीक है? जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, तो बीएससी नर्सिंग पे क्लिक कर दो सर, बीएससी नर्सिंग हो गया, क्लिक हो गया, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल, क्या इसके साथ और भी कुछ हो सकता है? पैरामेडिकल के कोर्सेज़ है बेटा, वो भी आप भर सकते हो। जो आपका मर्ज़ी करे यानी कि जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चा, वो सारा आप यहाँ पे फ़िल कर सकते हो, आपको कोई दिए आपको बीएससी ऑनर्स से करना है लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना? इन सब से करना है तो आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है? बोलोगे सर जी बिल्कुल। आओ बेटा जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, देन आप प्रोसीड कर जाइएगा बेटा। अरे बोलो है ना? बोलो बच्चा पार्टी। बोलोगे सर ये सारे कोर्सेज़ हैं बेटा, देख लो बीएड भी बीएड भी है, बैचलर इन लैबोरेटरी एंड इन्फॉर्मेशंस है बेटा एंड बीई कोर्सेज़ हैं और ये सारे जितने भी हैं, ये सारा आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल, ये बीएससी नर्सिंग दिख रहा है आपको, बीएससी नर्सिंग पे क्लिक कर दो। अगर बेटा आपको नेक्स्ट जाना है, तो नेक्स्ट आपको क्या करिए प्रोसीड कर दीजिए बच्चा, प्रोसीड करिए। अब यहाँ बीटेक है, बीटेक डालिए बेटा और देन प्रोसीड कर दीजिए। नेक्स्ट अगला स्टेप बेटा आपको केवल पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? ये सारा कुछ बेटा उनका एड्रेस आ गया, सारी चीज़ें आ गई। ठीक है? अब ये जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे अगर कुछ चीज़ें बेटा यहाँ पे छूटी हुई होंगी, तो जैसे आपको बता देगा। जैसे मेरा यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस छूटा हुआ है, ठीक है? हमारा कोई करस्पॉन्डिंग एड्रेस है ही नहीं बेटा। तो अब ये मेरे को एडिट करने के लिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ ऐड योर करस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। ठीक है सर, ये मैंने परमानेंट एड्रेस तो ऐड कर दिया है, बट मेरा परमानेंट एड्रेस है ही नहीं, एप्लीकेबल नीड ओनली ऐड ओके। तो बोलोगे सर यहाँ पे ऐड क्या करें? जब हमारे पास है ही नहीं कुछ तो ऐड क्या करेंगे? तो बोलोगे सर ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास। ठीक है? तो मेरे पास सर कोई भी मेरा जो करंट एड्रेस ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा। तो इस पे क्लिक कर देते हैं, देन हम प्रोसीड करके डायरेक्ट अप्लाई पे आ जाएँगे, हमारा पेमेंट आ जाएगा बेटा। बोलोगे सर जी बिल्कुल। तो बोलोगे सर कोई ऐसा है ही नहीं तो सीधा हम अप्लाई पे क्लिक करो बेटा। अप्लाई पे आ जाओ, जो कि हमने अभी जो अप्लाई किया था उस पे क्लिक कर देना फटाफट से। ये देखो आपका बीटेक आया, ठीक है? प्रोसीड करो देन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है बच्चे? तो बोलो हाँ या ना? बोलोगे सर बिल्कुल, ये फिर से मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको यहाँ पे बैचलर कोर्सेज़, देन आपके पास जो आपको करना है बेटा, ठीक है? क्या करना है सर जी? बीएससी नर्सिंग का सिलेक्ट किया था या फिर जो भी आपको सिलेक्ट करना है प्लीज़ सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आप प्रोसीड कर दीजिए, प्रोसीड करेंगे बेटा तो आपको पेमेंट आ जाएगा, ठीक है? तो प्रोसीड करो फटाफट से। जैसे बेटा आप प्रोसीड करोगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है? जेंडर क्या आएगा, ठीक है? जैसे कि आपका जेंडर क्या है, मेल है या फिर फीमेल है बेटा। देन उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशंस क्या है? बोलोगे सर सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मतलब उसके लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या है? तो ज़ाहिर-सी बात बेटा कि अगर आप बेटा किसी के लिए अप्लाई कर रहे हो बैचलर कोर्स के लिए तो आपका इंटरमीडिएट ही होगा, ठीक है? बोलोगे सर जी बिल्कुल एकदम सही बात आप बोल रहे हो सर। देन उसके बाद बच्चा अगर मैं आप किसकी बात करूँगा बेटा कि आप पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन स्टूडेंट ऑफ एएमयू? क्या आप एएमयू के पहले आप स्टूडेंट रह चुके हो बेटा? अगर आप रह चुके हो तो बोलना यस, इंटरनल बच्चे हो बेटा। तो इसमें यस या नो लगाने से पहले बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अगर आप इंटरनल बच्चे हो तो आपको लगाना चाहिए, इससे बड़ा फ़ायदा होगा, उसकी मेरिट बड़ी कम जाती है। ठीक है? और जब आप नहीं हो बेटा तो उसकी मेरिट थोड़ी-सी ज़्यादा जाती है। यहाँ पे बेटा जो बच्चे नहीं हैं वो नो लगाएँगे, जो हैं वो यस लगाएँगे बेटा, ठीक है? देन उसके बाद आप इस पे जैसे ही प्रोसीड करोगे, यहाँ पे टिक करो, देन आप प्रोसीड करोगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? प्रोसीड करोगे बेटा फटाफट से, तो जैसे आप प्रोसीड कर रहे होगे तो सर आपके पास ये सारा कुछ आ गया। देन आप जैसे ही आप यहाँ पे माय ट्रांज़ैक्शंस पे आओ फटाफट से बेटा तो आप इसका पेमेंट करो, देन आपका काम आसान होता हुआ चला जाएगा, ठीक है? आपका पेमेंट करो, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है? जल्दी-जल्दी से बच्चा वो कर लेता, आप क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे आ जाएगा, देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपके पास बेटा यहाँ पे पेमेंट का हिस्ट्री आ जाएगा, देन आप यहाँ पे बेटा आप क्यूआर भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है बेटा यहाँ पे लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको क्यूआर चाहिए तो यहाँ पे शो क्यूआर कर दीजिएगा, देन इसके आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे आप पेमेंट आप करोगे बेटा कंटिन्यू टू पे,
जैसे आप क्लिक करोगे सर, आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आता हुआ दिखेगा। ये देखिए क्यूआर आ गया, यहाँ पे आप स्कैन करिए, देन आपका क्या हो जाएगा बड़े प्यार से बच्चे, आप पेमेंट करोगे, देन आपका फाइनली सक्सेसफुली आपका क्या हो जाएगा फॉर्म। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो बेटा, तब तक आपका पूरा जो आपने अभी तक प्रोसेस करा, पूरी फुल्ली तरीके से आपका क्या हो नहीं हो पाएगा बच्चा, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आप जैसे ही इस पे पेमेंट आप कर दोगे, पेमेंट आप स्कैन करो भैया, पेमेंट करो। जैसे कि मैं स्कैन करके इस पे पे कर देता हूँ। जैसे मैं पेमेंट करूँगा बेटा, वैसे ही देखो आपको यहाँ पे 11 से 12 मिनट का दे रहा है टाइमिंग। आपका टाइमिंग चलेगा तो 12 मिनट की आप टाइमिंग लोगे, फटाफट से इसे पे करो, देन आपका बेटा एप्लीकेशन फॉर्म डन हो जाएगा। ठीक है? बोलो हाँ या ना? बोलोगे सर बिल्कुल। ये पूरा प्रोसेस है बेटा, ये कंप्लीट पूरा प्रोसेस है, आपको किस तरीके से भरना है। पेमेंट तो करना आता ही है बेटा। जब कुछ बच्चे यहाँ पे क्यूआर से भी कर सकते हैं, अगर आप बेटा आपके पास डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग चलाते हो, जिससे भी आप जो भी आप चलाते हो बच्चा, आप उससे कर लीजिएगा, आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चे? बोलोगे सर बिल्कुल। चलो भैया, जो पेमेंट करोगे देखो आपके पास एक कंप्लीट पेमेंट का एक आ जाएगा कि यस सर कंप्लीटेड, देन आपका यहाँ पे स्टेटस दिखाने लग जाएगा बेटा, यहाँ पे कंप्लीट योर स्टेटस। ठीक है? यानी आपका स्टेटस दिखाने लग गया कि भैया ये आपका फॉर्म अब कंप्लीट हो चुका है, आपको अब कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, डन। ठीक है? बस काम खत्म सर। आप यहाँ से कंफर्मेशन पेज निकाल लीजिएगा, या फिर ये अपना जो आपने आपका ईमेल नंबर है बेटा और आपने जो पासवर्ड बना रखा है, आप उसे याद रखिएगा। देन आपका बड़े प्यार से आप कभी भी आप इसे देख सकते हो। अच्छा हाँ, क्या सर एक से ज़्यादा फॉर्म हम सबमिट कर सकते हैं? आप बिल्कुल सबमिट कर सकते हो बेटा। जहाँ से आप अप्लाई करने जा रहे हो ना, फिर से अगर मेरे को यहाँ पे किसी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? यहाँ पे अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करना बेटा, आपको जो भी और करने हैं, जो भी जनरल पे क्लिक करिएगा, जो भी बेटा आपको करना हो, फिर से सेलेक्ट करिएगा, सेम उसी तरीके से जाइएगा। फिर से बेटा जब भी उसको उस भी फॉर्म को आपको पेमेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है? उस फॉर्म का भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ेगा, पे करेंगे जैसे वैसे ये भी सबमिट हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको बेटा ये स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक-एक चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास करा है, अगर कुछ छूट गया होगा, तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, देन मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी बेटा ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई-लिखाई भी करो, फॉर्म भर लो, फॉर्म भरने का टेंशन झंझट खत्म करो, जल्दी से भरने के बाद अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। बाकी बेटा मिलते हैं चलो किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय-बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई-लिखाई कंटिन्यू करिए। ठीक है बच्चा? अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो आप इसी में कमेंट सेक्शन करिएगा, देन कमेंट सेक्शन में आके बेटा आप अपना डाउट्स पूछिएगा, देन मैं आपको वहाँ पे पूरी तरीके से बेटा गाइड कर दूँगा। ठीक है बच्चे?